अब देखिए क्या है, कुछ क्वेश्चन जो हम ऐसी मेथड से करेंगे लेकिन इनसे थोड़ा लेंदी हो जाते हैं। हम इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा इजी मतलब एक इजी मेथड से करवाना चाहते हैं। इसे एक क्वेश्चन ऐसा आया कि फाइंड द रैंक ऑफ दिया है, मान लीजिए 1। चलो इस साइड लिखना स्टार्ट करता हूं मैं। 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 10। इस टाइप के क्वेश्चन जो कॉन्जिक्यूटिव नंबरिंग के हिसाब से दिए हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 10 11 12 13, तो हम कर तो सकते हैं इस मेथड से, इस तरह से करेंगे ही, लेकिन उसको पहले हम सिंपल करते हैं। कौन से क्वेश्चन को? जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसा इस टाइप क्वेश्चन आएगा, इसलिए थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। तो क्या है कि ये इसका डायगोनल है। अभी हम अपर ट्रायंगुलर इस मेथड से चेंज नहीं करेंगे, पहले हम इसको इजी करेंगे। सिंपल मेथड है इसकी। पहले हम R4 माइनस R3, फिर R3 माइनस R2 और R2 माइनस R1 हम करते हैं। क्यों करते हैं? इजी करने के लिए, ठीक है ना। कौन से क्वेश्चन? जो कंसेक्यूटिव होते हैं, जो नंबरिंग साथ चलते हैं, ठीक है। तो पहले ये वाला ऑप्शन लगाया हमने। देखो R1 को तो कुछ किया नहीं हमने, तो R1 को उतार दिया। 1 2 3 4। भले हमें 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए हमें, लेकिन हमारा क्वेश्चन नंबर हमारे बहुत छोटे पड़ जाएंगे, छोटे सिंपल सिंपल हो जाएंगे नंबर। तो R4 माइनस R3, ठीक है ना। तो ये जो है ये वाली वैल्यू, ये R4 को चेंज कर रहा हूं मैं, ये ऐसा हो गया। R4 को चेंज किया, R4 माइनस R3, ये R3 को चेंज किया होगा, ये R2 को चेंज किया, तो R4 माइनस R3 किया इसमें से। तो ये कितना आएगा? ये 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 कितना आ गया? ये 4 आ गया। 8 माइनस 4, ये 4 आ गया। 9 माइनस 5, ये 4 आ गया। 10 माइनस 6, ये 4 आ गया, ठीक है। अब R3 माइनस R2, मतलब R3 चेंज हो रहा है, तो ये इसमें से माइनस किया। 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना आ गया? 3 माइनस 2 1 आ गया। 4 माइनस 3, ये 1 आ गया। 5 माइनस 4, ये 1 आ गया। 6 माइनस 5, ये 1 आ गया। ये फायदा कहाँ मिलता है? जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं वहीं फायदा मिलता है हमें। अब R2 माइनस R1, मतलब R2 चेंज कर रहे हैं, तो इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, 2 माइनस 1 कितना आ गया? 1 आ गया। और 3 माइनस 2 जो है कितना आ गया? 1 आ गया। ये 1 आ गया और ये 1 आ गया, ठीक है ना। तो देखो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन लगवाने से बहुत इजी हो गए। अब ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है ये, तो हमने क्या किया? R4 को किससे डिवाइड किया? हमने 4 से डिवाइड किया। तो ये कितना आ जाएगा? ये 1 2 3 4, ये 1 1 1 1, और ये 1 1 1 1, और ये कितना हो गया? 1 1 1 1, ये इतना हो गया। अब हम क्या करें? इन दो रो को इसकी हेल्प से जीरो कर ले हम पहले, फिर अपर ट्रायंगल मेथड से आए नहीं, अभी हम क्वेश्चन से सिंपल कर रहे हैं। 3 हमें मैट्रिक्स लग गई हैं, लेकिन अभी तक मेथड तो नहीं आ पाए, लेकिन क्वेश्चन तो इजी हो गया। तो इसके लिए हमने क्या किया? ऑपरेशन R3 को चेंज किया R3 माइनस R2, और R4 को चेंज किया R4 माइनस R2। इन दोनों को इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये 1 1 1 1, और ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया 0, ठीक है ना। 0 हो गया। अभी तक हमने मेथड लगाई नहीं है अपर ट्रायंगल वाली, ये मेथड यूज नहीं की है, अभी हम सब सिंपल कर रहे हैं। देखिए 3 मेथड लगाए लेकिन सिंपल हो गया। तो क्या हो जाएगा? अब लगाते हैं मेथड। ये इसका डायगोनल है, डायगोनल से नीचे के नंबर 0 करना है, तो ये नंबरिंग वाले क्वेश्चन का हमें बेनिफिट मिल गया, तो बाकी सब 0 हो चुके हैं। तो ये अकेला बचा है। अपर ट्रायंगुलर रैंक कब दे सकते हैं? जब अपर ट्रायंगुलर बनेगा, तो इसको 0 करना है इससे। तो अब लगाते हैं मेथड। तो क्या करेंगे हम? R2 को चेंज किया हमने R2 माइनस R1, कोई नंबर लगाना भी नहीं है,
तो हमारा काम हो गया, ठीक है ना। ऊपर की रो उतार ली, 1 2 3 4, ठीक है। इसका रफ कर लिया हमने, इसका रफ क्या हो जाएगा, R2, क्या है R2, 1 1 1 1, और ये R1 1 2 3 4, साइन कौन सा है, माइनस का, माइनस 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 0 -1 -2 -3, तो ये हो गया 0 -1 -2 और -3, बाकी ये तो 0 थे ऐसा। तो हमें क्वेश्चन लेंदी होने से हम बच गए। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपर ट्रायंगल में चेंज हो गया है। इसकी रैंक क्या आएगी, इसकी रैंक आएगी 2, ठीक है ना। तो कौन से क्वेश्चन, नंबरिंग वाले क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिएगा, 2 मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है ना, 2 होमवर्क इसी तरीके से करना उसको। 2 होमवर्क देता हूँ, देखिए। देखिए क्या है कि जैसे ये क्वेश्चन हमने 1 2 3 4 3 4 5 6 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम कर तो सकते थे शुरुआत से ऐसे, लेकिन ये नंबर स्केल थोड़ा सा बड़े बड़े हैं तो लेंदी हो जाएगा। तो इसी तरीके से R4 में से R3 सेपरेट किया, फिर R3 में से R2, R2 में से R1, ऐसा तो ये बन जाएगा, इसकी रैंक 2 आएगी। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ होमवर्क में मैं कि इसकी रैंक निकाला, जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं 1 2 3 2 3 4 और 4 5 6, इसकी रैंक भी 2 आएगी। पहले हम सिंपल कैसे कर लें, इसको हम कर तो अपनी मेथड से सकते हैं, लेकिन क्या है, पहले सिंपल कर लें, R3 माइनस R2 R2 माइनस R1, तो और इजी हो जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है कि एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि जैसे ये दिया है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और ये सबका स्क्वायर ही स्क्वायर है ऐसा। ये इस क्वेश्चन के लिए ही हमने ये तरीका बताया था कि ये लगाते हैं। अब ये स्क्वायर है तो ये हम 2 बार करेंगे, हम 2 टाइम्स, ठीक है ना, 2 टाइम्स करेंगे हम इसको, ठीक है। अब क्या है कि पहले इसका स्क्वायर अलग कर लें, इसका स्क्वायर तब तो जाके करेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको हम अगर डायरेक्ट इस पत्थर को लगाएंगे हम तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, हमें टाइम हमारे पास कम रहता है, फिक्स टाइम में उतना करना है। तो इसका स्क्वायर हमने हटाया, तो ये हो जाएगा, ये हो गया 1 का स्क्वायर मतलब 1, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 का स्क्वायर मतलब 9, ये 16, ठीक है ना। और ये कितना हो गया, ये 4, ये 9, ये 16 और ये 25, और ये 9, ये 16 और ये 25 और ये 36, ऐसे ये 16 25 36 और 49, इतना आ गया, ठीक है ना। हमें मालूम है कि ये इसका क्या है, ये इसका डायगोनल है, ठीक है ना। तो इस मेथड से अभी हम यूज नहीं कर रहे, अभी हम इसका डेटा सिंपल कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, पहले हमने फिक्स ऑपरेशन कौन सा, R4 को चेंज किया, R4 माइनस R3 को चेंज किया, R3 माइनस R2 और R2 को चेंज किया, R2 माइनस R1। नीचे स्टार्ट करते, इससे ये होता है, इसमें इफेक्ट ना पड़े, इससे ये माइनस होता है, इससे ये माइनस होता है, ऊपर से करने में थोड़ा समझने में कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया है 1 4 9 16, और ये कितना हो जाएगा, ये वाला चलो नीचे से ऊपर से कर ले, हुआ ऊपर से है, लेकिन हम इसका लिख दिया, पहले इसको कर दें, फिर इसको कर दें, फिर इसको कर दें, तो ये कितना जाएगा 4 - 1, कितना हो जाएगा
3, 9 माइनस 4 हो जाएगा 5, ये 7, ये 9 ऐसा आएगा। इसमें से माइनस करोगे, अब इसमें से माइनस किया तो 9 माइनस 4 हो गया 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। ऐसे इसमें से इसको माइनस किया तो ये हो गया 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। देखिए इसके कंपेयर में डाटा और सिंपल हो गया है। अब ये वाली मेथड एक बार और लगाते हम, फिर से कैसे, कौन सी, ये R4 को चेंज किया, R4 माइनस R3 क्यों लगाया, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर वाले को 2 बार, क्यूब वाले को 3 बार लगाते हैं। कौन सी मेथड, ये वाली। अभी इस पर नहीं आए, ऊपर ट्रायंगुलर पे, ठीक है। तो R3 को चेंज किया, R3 माइनस R2, और R2 को चेंज किया R2 माइनस R1। पहले इसका नंबर, फिर इसका, फिर इसका, वो हम लिख देते हैं ऐसा करने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, 1, 4, 9, 16, ठीक है। ये जीरो करने के लिए नहीं कर रहे हैं, डाटा छोटा करने के लिए कर रहे हैं। तो R2 माइनस R1, ये इसमें से माइनस किया तो ये कितना आ गया, 2 आ गया, ये आ गया 1, ये आ गया 2, 7 माइनस 9, 5 माइनस 7 माइनस 9 हो गया -2, ठीक है ना। 7 माइनस 9 और 9 माइनस ये हो गया -7, ठीक है ना। और 3 माइनस 1 2 हो गया, 5 माइनस 1 इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए R3 माइनस R2 इसे कर रहे हैं, R3 माइनस R2 ये तो हो गया 2, ये 2, ये 2, ये 2, और R4 माइनस R3, 7 माइनस 5 हो गया 2, ये 2, और ये हो गया ये 2, ये 2, और छोटा डाटा हो गया। अब ये दोनों एक सी लाइन है और हम डुप्लीकेट लाइन हटाते हैं हम। तो हमने क्या किया, हमने एक ऑपरेशन कौन सा लगाया, R4 को चेंज किया R4 माइनस R3, तो कितना हो जाएगा ये 1, 4, 9, 16, 2, 1, -2, -7, और ये हो गया 2, 2, 2, 2, और ये कितना हो जाएगा, दिख रहा है, ये हो जाएगा 0। अब एक काम और कर सकते हैं, अभी ये अपर ट्रायंगुलर में फिर से बोल रहा हूँ कि अभी ये वाली मेथड अभी आ नहीं पाई है, अभी हम सब डेटा छोटा कर रहे हैं। अब इसकी रैंक 4 तो नहीं हो सकती, क्योंकि एक तो इसको 0 हो गया है ये। अब एक और डिवाइड कर सकते हैं R3 को, तो भले मैट्रिक्स एक्स्ट्रा लग जाए लेकिन हमें क्वेश्चन इजी हो हमारा। तो R3 को किस डिवाइड किया, 2 से। R3 को हमने जब 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा, R3 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अभी 1, 4, 9, 16, 2, 1, -2, -7, और ये डिवाइड किया तो 1, 1, 1, 1, ये कितना आ गया 1, 1, 1, 1, और ये हो गया 0, 0, 0, 0। सब कुछ करके हमने पूरे रूल सब लगा के सिंपल कर लिए। कोई सिंपल किया अभी, क्या इसकी रैंक लिख सकते, अभी नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि अभी इसको अपर ट्रायंगल में चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो गया इसका डायगोनल, ठीक है ना। डायगोनल से नीचे के नंबर 0 होते, लेकिन एक बात तो फिक्स है, इसकी रैंक 4 नहीं आ सकती, क्योंकि इसकी 4th रो जो है 0 हो चुकी है। तो अभी इन तीनों को हमें 0 करना है पहली बार में इसको। तो ये हमारा R1 है, ये R2 है, और ये R3 है। R4 को तो कुछ करना भी नहीं हमें, R4 का हमें कुछ नहीं करना है। तो एक बात तो है कि इसकी रैंक कितनी आ सकती है, अब 4 नहीं आ सकती इसकी रैंक। तो जल्दी से हम देखते हैं कि पहला फिक्स ऑपरेशन कौन सा, R2, ये R2 है। तो R2 को चेंज किया हमने R2 माइनस R1, और R3 को चेंज किया R3 माइनस R1, ये वाले ऑपरेशन, और R4 वाला 0 है हमारा। तो हाथ रख के देखा, R2 2 है, R1 में 2 आ जाए, यहाँ 2, R1 में क्या जाए 2, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 हो जाएगा 0, यहाँ तो कुछ करना नहीं है, यहाँ 1, यहाँ 1। तो ऊपर की रो हमने
उतार दी और सबसे लास्ट की लास्ट में उतार देंगे 1 4 9 और 16। अब ये R2 क्या है, R2 2 1 -2 -7, R1 में 2 का इंटू, ये R1 है 2 का इंटू करोगे तो कितना आएगा 2 4 2 जा 8 9 2 जा 18 16 2 जा 32। साइन कौन सा है, माइनस का, माइनस 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 माइनस, तो ये 0 -7 -20 और -39 ऐसा हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया 0 -7 -20 और -39। और यहाँ पर R3 क्या है, R3 है 1 1 1 1, ये R3 है, ये R1 1 4 9 16, R1 जो है 1 4 9 16, तो माइनस 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 माइनस, ये हो गया 0 -3 -8 और ये -15, तो कितना आ गया ये 0 -3 -8 और -15 और लास्ट वाली रो तो 0 थी। तो अब क्या है कि अब अभी अपर ट्रायंगल में चेंज नहीं हुआ, अब हम उतनी फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी, तो इसको 0 करना है इससे, तो ये है R3 माइनस R2, ये वाला ऑपरेशन R3 माइनस R2, इसकी जरूरत नहीं है हमें इस बार, वो 0 हो चुका है। तो हाथ रख के देखा, दोनों साइन सेम है तो यहाँ माइनस ही आएगा। इसमें 7 का इंटू करते हैं, इसमें मतलब R3 में, ये R3 है 7 का इंटू करते हैं और ये है R2 में 3 का इंटू कर दें, एक दूसरे नंबर का इंटू कर दें हम, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अपर तो रैंक 3 ही दिख रही है, तो ये आ गया 1 4 9 16 0 -7 -20 -39। इसको हम रफ में निकाल लेते हैं। जब हमने इसको रफ में निकाला तो ये आ रहा है, ये आ रहा था ऐसा 0 0 4 और 20 समथिंग आ रहा था, देख लीजिएगा, ये तो 0 जाएगा, बाकी यहाँ पर से कर लीजिएगा। और ये क्या हो गया 0 0 0 0 लास्ट पर चल ही रहा था, तो यहाँ पर तो कुछ भी आ जाए, हमारा ये तो 0 होना है इस ऑपरेशन से, यहाँ कुछ भी आ जाए। अब ये नंबर आने से ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर हमारा बन चुका है, ठीक है ना। तो इसकी रैंक क्या हो गई, क्या है इसकी रैंक, कितनी नॉन जीरो रोज हैं 1 2 3, तो रैंक क्या है इसकी, रैंक 3 है। तो इस तरीके से हमने इसको, मेन क्या है 3-4 मैट्रिक्स भले अलग अलग बन गई, लेकिन हमारा क्वेश्चन सिंपल हो गया। कौन से क्वेश्चन जिसमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं 10 11 12 13 2 3 4 5, इस टाइप से उसको वैसे करते हैं, ठीक है। तो ये अलग से इसका वीडियो इसलिए बनाया कि क्वेश्चन इस मेथड से ना करके, इस मेथड से हुआ है लेकिन पहले हमने इसको सिंपल किया है, ठीक है। ओके, ठीक है।